देखो रामायण वही है, गाथा वही है, लेकिन कुछ तात्विक बात हमें मिल जाए, बस वही काफी है। किताब को नहीं बदला जा सकता है, भाव को थोड़ा सा तरीके से लिया जा सकता है। भगवान शिव नीचे ऊंची अवस्था से नीचे आ रहे हैं सती के लिए। आप भी कितनी ऊंचाई पर बैठे हो, हम लोग भगवान शिव की अवस्था में तो जा नहीं सकते, लेकिन अहंकार की ऊंचाई पर जरूर बैठे हैं। होने दो, ऐसी तो कथा होती रहती है, देखा जाएगा। अंतिम दिवस में औपचारिकता बस जाएंगे, दक्षिणा कर आएंगे, ये काफी नहीं है, ये हमारा अहंकार है। हम अहम की ऊंचाई पर बैठे हैं, लेकिन नहीं, पवित्र वाणी के लिए, हरि चर्चा के लिए हमको अपने अहम तत्व से नीचे आना चाहिए, और अपने आप को ही पवित्र करने के लिए नहीं, कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसको हम साथ में जरूर लाएं। आप लोग कहेंगे कि कोई एक महाराज आप कह रहे हैं, वहां तो पत्नी के लिए कहा गया है, पत्नी की बात नहीं की गई है भाई। यदि पत्नी की बात करोगे तो जिसका विवाह नहीं हुआ है वो क्या कहेगा? फिर वो कहेगा महाराज हम फिर किसको ले आए, समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी का अर्थ ये होता है कि सबसे पहला अधिकार आप पर सबसे ज्यादा किस पर है? बोले अपनी पत्नी पर। तो यदि आप कथा में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, कोई पवित्र वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला आपका अधिकार है आपकी पत्नी पर कि भाई अपनी पत्नी से कहें कि तुम चलो देवी। हाँ, यदि आपका जोर और बनता है किसी पर, किसी से कहो भैया चलो वहां पर चर्चा हो रही है, उसका प्रतिफल अलग है। यदि तुम्हारे कहने से कोई आ रहा है तो याद रखिएगा, यदि तुम्हारे कहने से कोई व्यक्ति कथा सुनने आया है और उसने वाणी को सुना, एक भी वाणी को जीवन में उतारा, तो उसका फल, उसका दशांश आपको मिलने वाला है। जितना भी वो अच्छा कर्म करेगा अपने को सुधारने के बाद, उसका दशांश आपको मिलने वाला है, क्योंकि वो तुम्हारे कहने से, तुम्हारी प्रेरणा से आया है। और तुमको चाहिए, सिद्धांत ये है कि हम बिना किसी के कहे यदि हमारे कानों तक आवाज पहुंच गई है तो हमको अपने चरण से चल करके सत्संग की ओर आना चाहिए। उसका प्रतिफल आपका अलग है। तुम बिना कहे आए हो, अब होता क्या है, सब मामला उल्टा चल रहा भाई। अभी नाटक नौटंकी आ जाए तो आपको दल नहीं भेजने पड़ेंगे, कार्ड नहीं भेजने पड़ेंगे, इलाके में खबर हो जाएगी, एक व्यक्ति 50 को बता देगा, टाइम निकल आएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं। सत्संग में होना चाहिए। हम ये इंतजार न करें कि हम किसी के बुलाने से जाएंगे, कोई बुलाएगा, नहीं नहीं, पवित्र वाणी के लिए बुलाने का कोई इंतजार नहीं। भक्त ये सिद्धांत है। तो भगवान शिव सोचते हैं चलो अपनी धर्म पत्नी जी को ले चलते हैं, इनको किसी संत से प्रभु की पावन गाथा श्रवण कराते हैं। भगवान शिव मैया सती के साथ में तुलसी बाबा बड़े खुश हुए, राजी हुए कि चलो आज जोड़े से परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए कोई जा रहे हैं एक संत के पास। तुलसी बाबा प्रसन्न हुए। क्या लिखते हैं तुलसीदास महाराज? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर
संग सती जग जननी भवानी। मैया स्वरूपा को ये पदवी दी गई है, साथ में कौन जा रहा है? बोले संग सती जग जननी भवानी। जगत की जनयत्री कह दिया, जगत की माता कह दिया। कुंभज बाबा के पास गई। कुंभज ऋषि ने देखा मेरे दरवाजे पर देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ आए हैं, लेकिन भक्तों एक बात और याद रखना, भगवान शिव ऊंचाई पर रहते थे, कुंभज बाबा भी ऊंचाई पर रहते हैं। और ये संतोष भैया सिमरहा से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत साधुवाद, परम मंगल हो आप सभी भक्तों का। कुंभज बाबा ने देखा अरे मेरे आश्रम पर कुंभज बाबा पृथ्वी से 6200 फीट ऊंचाई पर रहते हैं। पृथ्वी से 6200 फीट की ऊंचाई पर उनका आश्रम है, रोहिणी गिर की एक उपत्यका पर। इतनी ऊंचाई पर रहने वाले महात्मा वहां भोले भगवान भोलेनाथ जाते हैं। कुंभज बाबा ने देखा भगवान शिव आए हैं तो पूजा की थाल सजाई और आरती उतारने लगी। मैया सती ने पूछा बाबा ये कौन है? अरे कहा यही तो कथावाचक जी हैं, मेरे संत भगवान, यही तो परमात्मा की चर्चा करेंगे। सती सोचने लगी तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब जैसे कथावाचक हैं, ये कथा क्या सुनाएंगे जब पहले से हमारी आरती उतार रहे हैं। अच्छा, रामायण थोड़ा उल्टी गंगा है। रामायण में श्रोता वक्ता की पूजा कर रहा है। यहां ही नहीं, उत्तरकांड में जरा देखिए, उत्तरकांड में भ्रम हो गया गरुण जी को। गरुण जी को भ्रांति हो गई तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने समझाया, नहीं समझ में आया तो शिव जी के पास भेजा। शिव जी कहते हैं मैया पार्वती से, देवी जब गरुण मेरे पास आए तो मैंने सोचा जाने खग खग ही की भाखा, ताते उमा पास नहीं राखा। मैंने उनको उत्तर भारत में भेज दिया। अब जरा विचार करो, जब सती को भ्रांति होती है, भ्रम होता है, तो भगवान शिव दक्षिण भारत जाते हैं। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? उत्तर भारत में, कैलाश पर्वत पर। और जाते कहाँ कथा सुनने? दक्षिण भारत। इतना लंबा सफर करते हैं, कहाँ उत्तर भारत और कहाँ दक्षिण भारत। और यहाँ दशरथपुर तो खोपड़ी पर है भाई, मास्टर बाग बिल्कुल सिर पे है, लेकिन महंगा पड़ जाएगा। हरी चर्चा सुनने के लिए टाइम नहीं निकल पाएगा, 5 दिन निकल जाएंगे लेकिन समय नहीं निकल पाएगा। ऐसा हो जाता, हम देखते हैं अक्सर भक्तों। कारण बस आ भी जाएंगे तो बात नहीं बैठ पाएगी। अब सच्चाई हजम होना तो महंगी बात होती है। लेकिन भगवान शिव उत्तर भारत से पैदल सफर किए और दक्षिण भारत गए। लेकिन जब गरुण जी को भ्रम हुआ तो दक्षिण भारत नहीं भेजा, तो उनको उत्तर भारत में भेजा। कहा जाओ उत्तर भारत में जाओ, वहां पर नीलाचल पर्वत पर एक पक्षी कथा कह रहे हैं काकभूषुंड महाराज। अच्छा, कुछ विद्वानों का मानना है कि कथा भागवत फला फला ही सुने सुनाए। नहीं नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। पवित्र वाणी कोई कह सकता है, कोई भी श्रवण भी कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं, भेद नहीं है। रास्ता यदि आपको जाना है और आप रास्ता भटक गए हो तो आपको रास्ता पूछ लेना, भैया किस रास्ते पर जाना है, हमें रास्ता कोई भी बता सकता है। और जाति न पूछो संत की, सदा पूछिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ज्ञान की कीमत है, जाति की कोई कीमत नहीं होती, जाति कोई मायने नहीं रखती। यदि आप ज्ञानी हैं, मास्टर हैं, तभी तो ऐसा सिस्टम आया कि हमारे विद्यालयों में देखो मास्टर न जाने कौन कौन आते, ज्ञान देते हैं। ज्ञान चाहिए,
रामायण में कौवा कथा कर रहा है, काकभुसुंडी कथा कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला श्रेष्ठ। काकभुसुंडी कोई काकभुसुंडी थे नहीं, पहले मनुष्य ही थे, लेकिन बाद में काकभुसुंडी बन गए भक्तों। पहले मनुष्य थे। एक बार तो कौवे में और प्राणी में बहस हो गई, तो काक कहने लगा देखो मैं चतुर हूं, मनुष्य कहने लगा मैं बुद्धिमान हूं। तो कौवा कहने लगा भाई काहे के बुद्धिमान आप? तो बोले आप काहे के चतुर? कहा हम चतुर तो हैं, होशियार हैं, और एक खास बात यह है तुम बुद्धिमान कितने हो, हम चांडाल पक्षी भी बन गए हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो ब्रह्म बेला में ही उठते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन तुम भुरारे सुबह सुबह सूरज निकल आए, सिर पर चढ़ आए तब उठते हो, तो तुम काहे के बुद्धिमान भाई? काक पहले मनुष्य था, संत के पास रहता था कौवा, इसलिए उसको होश है कि 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म बेला होती है, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए भक्त। और ये कुछ दानदाता हैं, हरद्वारी लाल यादव जगन्नाथपुर से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है, वाह भाई वाह। और उत्तम यादव भैया जी जगन्नाथपुर से 51 मुद्राओं का दान है। परमात्मा आप सभी का परम मंगल करें, बहुत बहुत साधुवाद। बोले शंकर भगवान की हो। तो काक तो पहले मनुष्य था, पवित्र वाणी कोई कह सकता। काकभुसुंडी महाराज नीलाचल पर्वत पर राम कथा कहते हैं। जब गरुण जी गए तो काकभुसुंड ने कथा को रोक दिया और पूजा की थाल सजाई, सोचा लाओ आरती उतार ले। हम नहीं कहते, रामायण में लिखा है। आप काकभुसुंड महाराज आरती उतारने लगे। करी पूजा बोले समेत अनुराग, करे पूजा 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 समेत अनुराग। मधुर वचन तब बोले पुकारा, मधुर वचन तब बोले पुकारा, मधुर वचन तब बोले पुकारा, मधुर वचन तब बोले पुकारा। करी पूजा समेत अनुरागा। कथा हो रही थी नीलाचल पर्वत पर, लेकिन एक ही श्रोता आया, कथा बंद कर दी गई, कथा रोक दी गई। श्रोता की इतनी महिमा होती थी भक्तों। अब तो श्रोता कौन है? अब तो सब मनोरंजन का साधन ढूंढ रहा है आदमी। मन को रंज मुक्त करने, मनोरंजन का अर्थ होता है मन को रंज रहित करने के लिए। रंज गम में है आदमी, हाय हाय में है, इसलिए मनोरंजन की अब व्यासपीठ से भी वो मनोरंजन चाह रहा है। बताइए, व्यासपीठ से सोहर सरिया सुनना चाह रहा है, क्या कल्याण होगा? कभी नहीं होने वाला। भागवत उठा के देखिए, परीक्षित जी मोक्ष के लिए कथा सुन रहे थे। क्या परीक्षित ने एक बार भी सवाल किया सुखदेव महाराज से कि प्रभु कुछ ऐसा सुनाओ जिससे हम हंसें? अरे तुम हाय हाय में खुद पड़ गए हो हंसने के चक्कर में। हंसी तो तुम्हारे अंदर की बात है, प्रसन्नता तो आपके अंदर की बात है, व्यासपीठ से नहीं मिलने वाली भाई।